हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी करियर की रीडिंग। सो अप्रैल का महीना करियर वाइज आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लिब्रास, देन आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, नोटिफिकेशन आइकन भी आप लोग प्रेस करिए सो दैट आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी आपके थीम ऑफ द मंथ क्या है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी। तो फाइनेंसेस, करियर, जॉब, बिजनेस, हम सारी रीडिंग करेंगे। सो लेट्स सी कि आपका थीम ऑफ द मंथ क्या है, अप्रैल का थीम ऑफ द मंथ क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द मंथ। ओके, let's see what's your theme of the month. Let's see what's your theme of the month. Libra, theme of the month. Transformation. Okay, so there is a card of transformation. Change is coming. Adjustments. Okay, adjustments. Healing. ओके, सो देखिए, चेंज इज़ कमिंग। आपकी करियर लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है लिब्रा, बहुत बड़ा चेंज। दिस चेंज कैन बी लाइक मे बी आप मे बी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी या तो पहले थे या यू वांटेड टू ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस पर्टिकुलर इस सिचुएशन से शायद आप एक चेंज मांग रहे थे। अगर आप जॉब फ्रंट में थे या बिजनेस में थे, जो भी थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि येस देयर इज़ जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या सो इट्स लाइक वो चेंज आप मांग रहे थे। कुछ आपने एडजस्टमेंट्स भी करी थी। यहाँ पे लिखा है समटाइम्स चेंज इज अनकम्फर्टेबल बट वर्थ इट। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग शायद इस चेंज को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहे थे, मे बी बिकॉज लोकेशन चेंज हो जाता, आपकी जॉब या तो चेंज हो रही थी या तो आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं आ रही थी। तो आप इस चेंज के लिए बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं थे, बट अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए हो रहा है। सो देयर इज़ अ वेरी बिग चेंज दैट इज़ हैपनिंग, और इस चेंज को करने पे आपकी एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा लगी हैं। यानी कि करियर फील्ड में अगर आप कहीं पे थे या मे बी यू वर वर्किंग समवेयर, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, अब हम रेडी है चेंज के लिए। तो मे बी ट्रांसपोर्ट, मे बी ट्रांसफ़र, मे बी चेंज ऑफ लोकेशन भी हो सकता है। जहाँ पे आप पहले काम करते थे, मे बी वहाँ आप काम नहीं करोगे। यू विल कम आउट विथ मोर ज़्यादा आप आइडियाज़ लेके आओगे, ज़्यादा चीज़ों को लेके आओगे, बिकॉज आपकी एक एडजस्टमेंट्स हो रही है। यानी कि आप जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बदल रही है। एवरीथिंग इज़ जस्ट moving. It also means that you may need some adjustments to your spending. Your expectations are not met at this time. It's better to be prepared than sorry. सो ऐसा भी है कि मे बी कुछ जगह पे शायद आपकी ना एडजस्टमेंट्स नहीं हो रही है। तो अभी आप सोच रहे हो कि नहीं, दिस इज़ द टाइम, बिकॉज ये करियर की बात हो रही है, करियर की चीज़ें हो रही है। तो थोड़ा बहुत छोटी मोटी जो एडजस्टमेंट्स हैं शायद आप अभी इस टाइम में करते हुए दिखाई दोगे। हीलिंग का कार्ड भी यहाँ पे आया है, विच इज़ saying that your finances are healing quickly. Continue to do what's best and you will soon see great results. You will have gained the energy that you need. तो कहीं ना कहीं आपके वर्क लाइफ से भी हीलिंग की चीज़ सिचुएशन बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं हीलिंग्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्क लाइफ में कहीं चेंज कर रहे हो तो डेफिनेटली हीलिंग इज़ ऑल्सो नीडेड इन योर वर्क लाइफ। ओके, आप देखेंगे कि आपके फाइनेंसेस में व्हाट आर द एनर्जीज। अप्रैल में आपके लिए फाइनेंसेस कैसा रहेगा।
सो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फाइनेंसेस की एनर्जी में। अब हम जॉब की करेंगे। सो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बोला है फाइनेंसेस में दैट कोई मे बी कोई पेमेंट स्टक है, या तो कहीं पे लॉस हुआ है, कहीं बहुत ज़्यादा आपने शायद किसी में कहीं इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, तो फाइनेंसेस वाइज कहीं पे मे बी सैलरी आपकी होल्ड हो गई है, मे बी यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर सैलरीज आपको मिल नहीं रही है, लॉस हो रहा है। ये मुझे अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा सॉलिडली दिख रहा है, तो बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो सिचुएशन को लेकर। मे बी आप अपनी सैलरी से ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो किसी ना किसी चीज़ में, या आपकी एक्शन नहीं है, लैक ऑफ एक्शन है आपके सैलरी को लेकर, चीज़ों को लेकर, है ना, ये भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा। अब देखेंगे कि जॉब वाइज आपके लिए क्या एनर्जीज़ है। ओके, द वर्ल्ड एनर्जी है जॉब में विच इज़ सेइंग दैट जॉब वाइज जो मैं देख पा रही हूँ कि लॉ रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर आप कर रहे हो, या लॉ से जुड़े हुए कुछ चीज़ें अगर आप कर रहे हो, तो वहाँ पे यू आर गेटिंग सम क्लैरिटी कि वेदर आपको ये चीज़ें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट अगेन देर इज़ अ लैक ऑफ कंसंट्रेशन। सो अगर आप लॉ रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है। देर इज़ अगेन इट्स लाइक आप कमिटेड नहीं हो बहुत ज़्यादा। जो काम आप कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, यहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपने जॉब फ्रंट में भी मुझे दिखाई दे रहा है आपका कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को लेकर। ओके, बट पैसा आपके पास आ रहा है, बट जो जॉब आप कर रहे हो वो एक साइकिल, एक पैटर्न बने जा रहा है। देयर इज़ अ रिपीटेटिव पैटर्न, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो दैट इज़ अ रिपीटेटिव पैटर्न। ये पैटर्न गोल गोल घूमे जा रहा है और इस पैटर्न में आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बर्डन आ रहा है, आपके माइंड में एक बर्डन आ रहा है दैट ये जो पैटर्न है, ये जो चीज़ें हैं, ये कैसे होगा, हाउ इट इज़ गोइंग टू, ये कैसे हम लोग, मतलब एक ही तरीके की चीज़, एक ही तरीके का काम कैसे आप करोगे। अब हम आपके बिज़नेस को लेकर कुछ रीडिंग्स करते हैं। बिज़नेस को लेके अगर हम देखें तो लेट्स सी आपके बिज़नेस वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, बिज़नेस वालों के लिए मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है विच इज़ सेइंग दैट बिज़नेस वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप बिज़नेस करना चाहते हो लोगों के साथ, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज डेविल का कार्ड यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक में भी है, विच इज़ लाइक जिन लोगों से आप बेसिकली अपना बिजनेस का काम करना चाहते हो, या आप अपनी एक यू वांट टू डील विद समवन, आप किसी के साथ डील अगर करना चाहते हो, तो वहाँ पे ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे आपके किसी काम में। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को देखना है दैट किसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो, किसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। बिजनेस वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपके साथ ना दे आर वेरी फ्रेंडली टू यू, बट they are very toxic at the same time, so you have to be very careful in this way because लोग friendly तो हैं, they are good listeners, they are emotional, but at the same time they are very greedy also, so you have to be very careful कि आप किन के साथ क्या बिजनेस कर रहे हो। एंड सो आपके लिए एडवाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा भी लग रहा है कि बिज़नेस में मुझे डिस्कनेक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। मे बी पिछले टाइम से आप जिनके साथ डील कर रहे थे बहुत ज़्यादा उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, या आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा खो गए हैं जिस तरीके से आप लोगों के साथ डील करते हो। सो व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू, लेट्स सी। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी एडवाइस में है विच इज़ सेइंग दैट बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर मत लीजिए, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड विद दिस। सो बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने अपने ऊपर ही ले रखी हैं विच इज़ वाई यू आर गेटिंग वेरी हैवी। ओके, सो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत बर्डन नहीं लेना है। हर एक काम को स्मूथली आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा बर्डन लेस काम करिए। ओके,
सो दिस हैज़ टू बी लाइक, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप इतना बर्डन, लोगों का जो बर्डन है या बिज़नेस वालों का जो बर्डन है या जॉब फ्रंट में जो बर्डन है, इन सब बर्डन्स उनको लेके मत चलिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड फॉर यू। आगे जाके आपकी हेल्थ भी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकती है, हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। सो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर योर करियर रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की करियर रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।